पहरेदार भीतर जाते हैं, कहने लगे राजन कोई माँ बहन आपसे मिलना चाहता है। राजा बलि ने कहा सम्मान के साथ कौन है उन्हें भीतर ले आओ। महाराज बलि सिंहासन पे बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी ब्राह्मणी को रूप धारण करके सामने खड़ी हुई है। महाराज बलि ने कहा बोलो बहन जी मुझ गरीब से क्या काम आ गया आपको, मेरे लायक सेवा हो वो बताओ। लक्ष्मी जी कुछ नहीं बोली। राजा बलि खड़े हो गए, बहन जी क्यों आई हो बताओ। और उस भरी हुई सभा में लक्ष्मी जी ने अपना घूंघट निकाल के कहा भैया भैया मेरे कोई भाई नहीं है और मैं भाई के अभाव में तुम्हें भैया बनाने आई हूं, क्या तुम मुझे अपनी बहन स्वीकार कर सकते हो राजन। आप इतने बड़े पंडाल में कोई माता बहन आपसे कह दे कि मैं तुम्हारी बहन हूं तो आप ये कहोगे नहीं नहीं बहन नहीं हो। राजा बलि उठ के खड़ा होगा, बहन बहन मेरे भी कोई आज तक बहन नहीं थी, मैंने भी नहीं देखा कि बहन का प्रेम क्या होता है। राजा बलि नीचे उतरे और अपनी बहन बहन को बाहों में भर के और जोर से आवाज लगाई, और रानी वृंदावली। रानी आती, स्वामी हरी रानी मेरे कितने बड़े भाग्य है, आज मेरे घर बहन आई है, चलो अपन तीनों एक साथ भोजन करते हैं। अपनी बहन लक्ष्मी को भाव में भर के और राजा बलि भीतर जाते हैं और दोनों बहन भैया खड़े हो जाते हैं। विंध्यावली चरण धोती है और चरण धो के चरण पूरे चरणामृत पूरे मकान में छिड़क के पवित्र करके और लक्ष्मी जी राजा बलि के घर बहन बन के रहने लगती है। दोपहर में भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद राजा बलि कहने लगे बहन हाँ भैया आज तो एक ही थाली में खाएंगे अपन दोनों भैया। बहन भैया एक ही थाली में खाएंगे। नहीं भैया ऐसा अच्छा नहीं लगता। नहीं बहन मैंने देखा ही नहीं कि बहन का प्रेम क्या होता है। विंध्यावली एक थाली लगा जिसमें हम दोनों बहन भैया भोजन करेंगे, पर रानी विंध्यावली थाली लगा रही है और लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि भगवान तो बाहर भूखे खड़े हुए हैं चौकीदार बनके, उनसे पहले भोजन मैं कैसे करूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा भैया आज तो हम दोनों भाभी और हम भोजन करेंगे, आप तो भोजन कर लो। अच्छा बहन भैया ने भोजन किया राजा बलि ने। इसके बाद बहन ने कहा भाभी हाँ बहना कोई बाकी तो नहीं रहा भोजन में ना। नहीं तो कोई नहीं है। बोले बाहर कोई चौकीदार वगैरह हो। बोले चौकीदार बाद में खा लेंगे, अपन तो पहले भोजन करेंगे। नहीं नहीं भाभी थाली लगा के भगवान के पास भिजवा दिया लक्ष्मी जी ने पहले, और फिर बहन और भौजाई भोजन करती है। भोजन करते करते इस तरह लक्ष्मी जी को रहते रहते 6 महीने राजा बलि के घर निकल जाते हैं। पवित्र श्रावण को महीना आयो और रक्षाबंधन को दिन आयो। या तो 2 दिन पहले ही बहन ने अपने भैया से कह दिया भैया हाँ बहन जानते हो कितना बड़ा त्योहार आ रहा है। अब पता नहीं बहन भैया ये रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, क्या होता है बहन इसमें। भैया अपने भाई के कलाई पे बहन राखी बांधती है, प्रेम को धागा बांधे हैं। राजा बलि ने कहा अगर पहले से बहन होती मेरे तो मुझे ये पता होता कि बहन का कर्तव्य क्या बनता है और भाई का कर्तव्य क्या बनता है। अच्छा बहन तुम कहोगी वही करूंगा, क्या करना है। नहीं नहीं भैया कोई बात नहीं है। और रक्षाबंधन को दिन आयो और लक्ष्मी जी ने घर में सबसे पहले गोरी लगाई, चौक पूरियो और चौक पूर पे उसके ऊपर पटा रख दिया, थाली तैयार करके और बाहर जाती है। भैया हाँ बहन चलो समय हो गया रक्षाबंधन का। अच्छो बहन आगे आगे बहन लक्ष्मी जी और राजा बलि पीछे पीछे आते हैं। क्या करना है बहन। बैठो भैया इस पट्टे पे बैठ जाओ। भैया ने कहा नहीं बहन
बड़ी तो बहन होती है, पटे पे बहन बैठेगी, मैं तो नीचे बैठूंगा ना। नहीं नहीं भैया, आज पवित्र त्योहार है, आज भैया को ही पटा पे बैठो पड़े हैं। अच्छा बहना, अगर तुम कहती हो तो मैं पटे पे बैठ जाता हूँ। और राजा बलि पटे पे बैठ जाते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। राजा बलि भैया पटे पे बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने सबसे पहले अपने भैया के माथे पे तिलक काढ़ो, अक्षत लगाए। अक्षत लगाने के बाद बर्फी को पीस उठायो और अपने भैया के मुंह में दिया। भैया ने आधा खा ले लिया और आधा बहन को दे दिया। अब क्या करना है बहन? अब भैया, हाँ बहन, अपना हाथ लंबा करो। नरियल हाथ में रख के और राजा बलि ने अपना हाथ लंबा कर दिया। लक्ष्मी जी ने एक धागा उठाया रेशम का और अपने भैया की कलाई पे राखी बांधने लगती है। भैया, हाँ बहन, ध्यान रखना मेरे भैया। हाँ बहन, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अपनी बहन को मत भुलाना, न भुलाना, न भुलाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। जय हो, तालियां बजाए बहने। बड़ा सुंदर त्योहार है, ऊंचे हाथ करके जय हो। जय हो। ये फल है, ये फल है, ये फल है क्यों हार खुशी का। पावन जैसे नीर नदी का। ये फल का हार खुशी का। भाई के उजले माथे पर बहन लगाए मंगल टीका। भाई के उजले पर बहन लगाए मंगल टीका। झूमे है सारो यो, झूमे है सारा ये जमाना, ये जमाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अपनी बहन को ना भुलाना, ना भुलाना, ना भुलाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
बहन ने भाई के हाथ में राखी बांधी। राखी बांध के बहन खड़ी हो गई। राजा बलि ने नारियल नीचे रखे और खड़े होकर कहने लगे, बहना। हाँ भैया, शायद पता लेने का। नहीं नहीं भैया, जिसको भैया राजा हुए और राजा की बहन को किस चीज की जरूरत है? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बहन, आज तुझे तेरे भैया की सौगंध है बहन। तेरे घर में जिस चीज की कमी हो वो अपने भैया से मांग ले, तेरे भैया मना नहीं करेगा। लक्ष्मी जी विचार करती है, भैया कमी तो बहुत बड़ी है, पर मांगने में कुछ समय लगेगा। मांग बहन। नहीं नहीं भैया, नहीं बहना, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा भैया, अगर तुम कहते हो तो मैं मांग लेती हूँ। मांगो बहन। लक्ष्मी जी खड़ी हो गई, कहने लगी, भैया मेरी तो इच्छा नहीं थी, पर अगर देना चाहते हो तो ऐसा करो। क्या बहन? यो तेरो दे दे चौकीदार। पागल हो गई बहन, इतने बड़े राजा की बहन और मांग क्या रही है चौकीदार? मेरी बदनामी हो जाएगी बहन, पागल हो गई हो। नहीं भैया, यो तेरो दे दे चौकीदार नेग में ओ प्यारे भैया। तेरो दे दे चौकीदार नेग में ओ प्यारे भैया। क्या है भैया? या के बिना मैं रह नहीं पाऊं, या के बिना भोजन नहीं पाऊं, या के बिना मैं रह नहीं पाऊं, या के बिना भोजन नहीं पाऊं। भैया। हाँ बहन, ये चौकीदार नहीं है। बोले तो यो है में